जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग मीडिया से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, आप हमारे पास आ जाए। मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कोरोना के रेफरेंस से आज बुलाई थी ताकि जो पिम्स की जो तैयारियाँ हैं कोरोना के रेफरेंस से और जो सवालात आपके ज़हनों में हों वो उनका हम एक ही दफ़ा आप लोगों को जवाब दे दें। आपको पता है कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्नमेंट ने आज से तकरीबन 2 माह पहले हमें ये कहा गया था कि हमने यहाँ पे एक आइसोलेशन वार्ड इस्टेब्लिश करनी है, जो कि हमने की। दैट वाज अ 10 बेडेड आइसोलेशन वार्ड। और जूं कोरोना के पेशेंट्स का इन्फ्लक्स बढ़ता गया तो हमारी एंटिसिपेशन थी, गवर्नमेंट की भी एंटिसिपेशन थी कि इसको हमने और मज़ीद बढ़ाना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़े से फिगर्स आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि अभी तक पेम्स में कोई 1200 से ज़्यादा पेशेंट्स आए हैं कोरोना के रेफरेंस से। आपको मालूम है कि वो बिल्कुल सामने हमने एक कोरोना का एक स्क्रीनिंग सेंटर बनाया हुआ है। यहाँ से पेशेंट जो उनसे हैं फिल्टर क्लिनिक, ये फ़िल्टर क्लिनिक है कोरोना के रेफरेंस से, और यहाँ से पेशेंट को सबसे पहले फ़िल्टर किया जाता है और वो फिर इससे ज़्यादा मैं अब क्या हाँ जी, 1200 के करीब पेशेंट्स हमारे पास आए हैं यहाँ पे फ़िल्टर क्लिनिक में। और यहाँ से जो पेशेंट्स फ़िल्टर होते हैं वो फिर आइसोलेशन वार्ड में जाते हैं। तो अभी तक हमने कोई 270 के करीब पेशेंट्स जो कि सस्पेक्टेड पेशेंट्स थे उनके हमने सैंपल्स लिए हैं और वो हमने एनआईएच भिजवाए हैं। और अभी तक उनमें से 20 के करीब जो हैं वो सैंपल्स पॉजिटिव प्रूव हुए हैं। दैट मीन्स कि हमारे पास 20 पेशेंट्स जो थे वो कोरोना पॉजिटिव थे। और आपको ये भी इल्म होगा कि हमारी आइसोलेशन वार्ड में जो सबसे पहले 2 पेशेंट जो आए थे जो कोरोना पॉजिटिव थे वो माशाल्लाह सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हुए हैं। अभी हमारी आइसोलेशन वार्ड में टोटल 9 पेशेंट्स हैं जो कि एडमिटेड पेशेंट्स हैं, उनका इलाज जारी है। और उन 9 में से 2 ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि क्रिटिकल हैं और वो डे 1 से ही क्रिटिकल थे और वो हमारे वेंटिलेटर्स पे हैं जो कि हमने आइसोलेशन वार्ड में रखे हुए हैं। तो ये एक सिनेरियो है जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था। परसों मिनिस्टर साहब आए थे, ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, उन्होंने हमारे सारे कंसल्टेंट्स के साथ यहाँ पे मीटिंग की थी और हमें उन्होंने डायरेक्ट किया था क्योंकि अब पेशेंट्स क्योंकि बढ़ रहे हैं कोरोना के, तो इसलिए हमारी फैसिलिटीज़ को भी हमने उसी हिसाब से बढ़ाना है। तो हमारी मेडिकल वार्ड जो कि आइसोलेशन वार्ड से बिल्कुल साथ है तो उसको अब हम एक्सटेंड कर रहे हैं, जो कि मज़ीद उसमें 29 बेड जो से हैं वो हम इस आइसोलेशन वार्ड के रेफरेंस से उसको हम प्रिपेयर करेंगे। तो ये टोटल हमारी एक वार्ड जो सी है वो तकरीबन 40 बेडेड एक वार्ड बन जाएगी जो कि काफ़ी बड़ी वार्ड होगी। इसके अलावा मिनिस्टर साहब ने हमें यह भी कहा था कि हमें अगले 15 दिनों में मज़ीद इस फैसिलिटी को बढ़ाना है, यानी कि 40 बेड से इसको और एक्सटेंड करना है। तो उसके लिए हमारी अब तैयारियां शुरू कर रहे हैं हम लोग। और होपफुली हमारी जो प्राइवेट वार्ड है जिसको कि हम ऑफिसर्स वार्ड भी बोलते हैं जो कि 50 बेडेड है, इसके 3 फ्लोर्स हैं। इन तीनों फ्लोर्स को हम इंशाल्लाह आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर इसको खाली करेंगे और इसको भी ये वाली फैसिलिटी आइसोलेशन वार्ड की फैसिलिटी में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये एक था जो कि मैं आप लोगों से के साथ शेयर करना चाह रहा था। और साथ ही साथ हम सब के कंसर्न होने चाहिए कि क्योंकि फ्रंट लाइन पे हम सब लोग हैं, हम डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स हैं जो कि कोरोना के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे होंगे, तो उनकी प्रोटेक्शन, उनकी हिफाजत वो हमारा अवलीन फ़र्ज़ होना चाहिए। और डॉक्टर्स के कुछ कंसर्न रेज हो रहे थे, आप मीडिया के लोग हैं, आप लोगों को पता भी है कि डॉक्टर्स के कुछ कंसर्न थे जो कि मीडिया में आ रहे थे, तो उसको हम फुली एडजस्ट करेंगे। उनको हमारा पूरा कंसर्न है उन डॉक्टर्स का कि वो हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं और उनकी प्रोटेक्शन
हमारा अवलीन फ़र्ज़ है। तो क्योंकि आपको पता है कि कोरोना के रेफरेंस से इसके बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड मटेरियल्स हैं और इसके पीपीईज़ हैं और इसके सारी चीज़ें जो सी हैं वो इतनी आम मिलती नहीं हैं। तो गवर्नमेंट ने, आपको पता है कि गवर्नमेंट ने एनडीएमए का एक इदारा जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, तो ये सारी सप्लाईज जो सी हैं कोरोना वायरस के रेफरेंस से वो सारी की सारी सेंट्रलाइज करके एनडीएमए को दी हुई हैं और अब माशाल्लाह उनकी सप्लाईज हमारे हॉस्पिटल में आनी शुरू हो गई हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमारी ये सप्लाई शॉर्ट नहीं होंगी और हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज और बाकी के जितने भी पैरामेडिक्स के जो लोग हैं वो इंशाल्लाह ताला फुली प्रोटेक्टेड होंगे। मगर इसके बावजूद पेम्स की इंतज़ामिया का ये काम है कि वो इन सप्लाईज़ को बड़े अच्छे तरीके से, बड़े रैशनलाइज तरीके से इस्तेमाल करे। वो हम इंशाल्लाह ताला करते रहेंगे और अपने डॉक्टर्स की जो भी उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं और उनकी जो प्रोटेक्शन है इस रेफरेंस से वो हम इंशाल्लाह ताला पूरी करेंगे। पेशेंट केयर इसी तनाजुर में क्योंकि आप लोगों की माशाल्लाह जो पब्लिक अवेयरनेस जो मीडिया के थ्रू हो रही है उसका एक बहुत अच्छा नतीजा ये निकला है कि हमारे पेम्स में आप देखते हैं कि पेम्स में आपको पता है कि 8 से 10 हज़ार के करीब पेशेंट्स ओपीडी में आते हैं। तो आप लोगों के ताउन से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड सोशल मीडिया के रेफरेंस से लोगों में अब माशाल्लाह इतनी अवेयरनेस आती जा रही है कि लोग अब हॉस्पिटल्स की तरफ कम आ रहे हैं, सिर्फ उसी सूरत में आते हैं जब उनको कोई वाकई ज़रूरत होती है। तो हमारी जो ओपीडीज़ हैं उनका जो लोड है, जो कि पहले जैसे हमारा मेन हॉस्पिटल है, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारे मेन हॉस्पिटल में तकरीबन 5,000 रोज़ के पेशेंट्स ओपीडी में आते थे, जो कि अब कम हो के 1500-1600 तक रह गए हैं। तो क्योंकि अब सारी दुनिया में आपको पता है कि ये मर्ज़ बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो मिनिस्टर साहब ने जो परसों आए थे उनकी मीटिंग में हमने ये भी डिसाइड किया था कि हम ओपीडीज़ को बंद कर रहे हैं। तो अब हमने ओपीडीज़ को बंद कर दिया क्योंकि नंबर ऑफ़ पेशेंट्स काफ़ी कम हो गया था। तो ये एक बड़ी वाइज डिसीजन थी कि हम ओपीडीज़ को स्टेज पे बंद कर दें। तो ओपीडीज़ हमारी अब बंद हो गई हैं सारे कंपोनेंट्स की और लामहल्ला उसका थोड़ा सा असर हमारी जो एमरजेंसी है उसके ऊपर ज़्यादा पड़ेगा कि एमरजेंसी में कुछ पेशेंट ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे। उसके लिए हमने पूरे अपने इंतज़ाम कर लिए हैं डॉक्टर्स के रेफरेंस से, नर्सेस के रेफरेंस से और इसी तरह पैरामेडिक्स के रेफरेंस से कि वो वाले पेशेंट जो ओपीडी में तो ऑब्वियसली अब नहीं आएंगे, मगर वो जो ज़्यादा बीमार होंगे वो अब हमारी एमरजेंसी का भी रुख करेंगे। तो उसके लिए हमारे इंतज़ाम पूरे हो गए हैं। तो ये था जो कि ब्रीफ में आप लोगों को देना चाहता था कि इस सिलसिले में अगर आपके जहनों में कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ लें, हम उसका जवाब दे देते हैं आपको। कोई नहीं हुई है। देखिए ये मेरा ख्याल है कि 2-3 माह तो कम से कम लग जाएंगे, हालात के मुताबिक है ये सारा सिलसिला। और यहाँ मैं ये भी ऐड कर दूँ कि क्योंकि अब हमने ओपीडीज़ बंद कर दी हैं तो हमारा ये प्लान था जो कि डिले हो रहा था इस वजह से कि क्योंकि ओपीडीज़ में रश बहुत ज़्यादा होता था। तो हमारा ऑलरेडी हमारी प्लान्स चल रहे थे पेम्स के कि ओपीडीज़ में इनकी रेनोवेशन, अपग्रेडेशन और इसी तरह हमारा जो हॉस्पिटल का आपको पता है एचवैक सिस्टम, जो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका हुआ है, वो 40-45 साल पुराना है, वो अब नकारा हो चुका हुआ था। अब वो हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं एक नए एचवैक सिस्टम के साथ। तो ये एक बड़ा अच्छा टाइम होगा हमारे लिए कि हम अपना ये वाला काम भी साथ साथ शुरू कर दें। तो उसके लिए हमने इसके ऊपर शुरू कर दिया है। ओपीडी बंद होगी तो जो कॉन्ट्रैक्टर हजरात हैं एचवैक के और रेनोवेशन के, वो भी साथ साथ इसके ऊपर काम शुरू कर देंगे। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जब ये हमारी ओपीडी दोबारा शुरू होगी तो ये सारा काम हो चुका होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि हिफाजती किट्स का बहुत ज़्यादा मसला रहा, सर्जिकल मास्क सबसे बड़ा अस्पताल है, बहुत कमी का सामना रहा, उसके लिए आपने क्या इक़दाम उठाए हैं? जैसे कि ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने भी कहा था कि
के तमाम सहूलियात को पूरा करेंगे, क्या कहेंगे वो सहूलियात पूरी हुई हैं? हाँ जी, वो मैं इसीलिए आपको मैं बता रहा था कि वो वाली जो पीपीई किट्स हैं, जो कि वो हमारा अमला जो कि पेशेंट्स के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, यानी कि आइसोलेशन वार्ड पर, और इसी तरह जो सर्जिकल मास्क वगैरह हैं अब वो हमारे पास वाफिक मकदार में है और इसकी अब कमी नहीं होगी। हाँ, वो देखें, वो जो क्रिटिकल पेशेंट, जो बहुत क्रिटिकल पेशेंट, वो तो हमारे वेंटिलेटर्स पर हैं, ठीक है, तो उनका तो वो ट्रीटमेंट उस हिसाब से चल रहा है। बाकी के पेशेंट माशाल्लाह स्टेबल हैं और उनको वो ट्रीटमेंट जो उनका मिलना चाहिए वो मिल रहा है, उनका ट्रीटमेंट। नहीं, देखें, ये वेंटिलेटर्स का जो है वो हम उसी हिसाब से उनको, उनकी तादाद जो सी है वो बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि अब ये सारा सिलसिला आपको पता है एनडीएमए ने टेकअप कर लिया है। तो हमारी रिक्वायरमेंट्स वेंटिलेटर्स के हिसाब से वो हम एनडीएमए को देते जाएंगे, वो साथ साथ हमें वो सारा साजो सामान जो सा है वो देते जाएंगे। 2 बेड दिए। अभी तो 2 एनडीएमए ने हमें 2 वेंटिलेटर और दिए हैं, ठीक है, उसकी यूटिलिटी हम देख रहे हैं कि हमने कैसे करनी है। तो कहने का मकसद यही है कि जो जो हमारी रिक्वायरमेंट्स वेंटिलेटर्स के हिसाब से भी बढ़ती जाएंगी, वो हमें एनडीएमए देता जाएगा, गवर्नमेंट देती जाएगी, हम साथ साथ इंस्टॉल करते जाएंगे। तो जितने क्रिटिकल पेशेंट्स होंगे वो हम उन पे डालते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके जी। चलो अच्छा था।